मुआहिदा तय पा गया। कोर कमेटी इजलास तलब। भारतीय गुरूर चकनाचूर और चेहरे मुरझा गए। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे, पाकिस्तान में मोहलिक वबा का जोर टूटने लगा। मुल्क में आलमगीर वबा कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए, जिन मजमूई अमवात 28,458 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 40,621 टेस्ट किए गए, जिसमें से 482 अफराद में मोहलिक वबा की तशखीस हुई। 24 घंटे के दौरान कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 1.18% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में 1,338 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। और हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मजहबी जमात ने सड़कें छोड़कर कारकुनान को घरों को भेजने की बात मान ली है। मजहबी जमात फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गई। जवाब भी हुकूमत गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करेगी। मुकदमात खत्म किए जाएंगे। मजहबी तंजीम को सियासी जमात के तौर पर काम करने की इजाज़त होगी। हुकूमत की मुश्किलात में कमी, मजहबी जमात के साथ मुआहिदा हो गया। मजहबी तंजीम फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गई। आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करने की यकीन दहानी भी करा दी। हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने की रजामंदी। दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को रिलीफ दे दिया जाएगा। मजहबी तंजीम को सियासी जमात के तौर पर काम करने की पूरी इजाजत होगी। धरने के शुरा के खिलाफ हुकूमत किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मुआहदे में तय पाया है कि शुरा 1 से 2 रोज में वापस घरों को जाएंगे। मजहबी जमात की तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जमानत दी। हुकूमत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और अली मोहम्मद खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा किसी फतह या शिकस्त नहीं, पाकिस्तान इस्लाम और इंसानी जानों की हुर्मत की फतह है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की हुकूमती टीम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहदे से मुल्क में अमन और सलामती को फ़रोग मिलेगा। आने वाले दिनों में मुआहदे के मस्बत नताइज सामने आएंगे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात करने वाले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुआहदा खुश आइन है। तमाम मसाइल को सामने रखते हुए अमन का रास्ता तलाश किया गया है। मामला तवालत इख्तियार करता है तो बड़ा नुकसान हो सकता था। मुल्क को बहरान से बचाने पर तमाम उलमा का शुक्रगुजार हूँ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने मुजाहिरों के दौरान बड़ा नुकसान होते हुए देखा है। किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन एतमाद बाहमी के माहौल में तफसीली मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। तमाम अहले सुन्नत के ज़ोमा और कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तहरीक लब्बैक की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम उलमा मशाइख का, अकाबरीन का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ़हम व फरासत से काम लेते हुए मुल्क को एक इम्तहान से बचाया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद एक फ़ैसला किया कि हमने मुज़ाकरात को तरजीह देनी है। जो कौम में एक इज़्तिराब की कैफियत थी, मासूम लोगों की जानों का ज़िया देखा, लोगों को ज़ख्मी होते देखा, इमलाक का नुकसान देखा, अगर ये तवालत अख्तियार करता, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। मुआहिदा हो गया, लेकिन सड़कें खाली ना हो सकी। मजहबी जमात के कारकुन अब भी कई इलाकों में धरने पर मौजूद हैं। हुकूमत ने मुआहिदे के बाद रुकावटें हटाना और खंदकें भरना शुरू कर दी। मुआहदे का ऐलान भी अवाम की मुश्किलात कम ना कर सका। मुजाहिरीन की ताहाल घरों को वापसी का अमल शुरू ना हो सका। वजीराबाद अल्लाह वाला चौक मुजाहिरीन ताहाल मौजूद। वजीराबाद से अल्लाह वाला चौक आने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। वजीराबाद से गुजरात जाने वाला रास्ता भी ना खुल सका। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल शुरू कर दिया गया है। सराय आलमगीर में रास्ते खोल दिए गए हैं। नहर अपर जेलम के दोनों अतराफ से भी कंटेनर हटा दिए गए हैं। GT रोड पर खोदी गई खंदकें भर दी गई हैं। GT रोड से मुलाका पेट्रोल पंप, शादी हॉल
मॉल और दीगर कारोबारी मराकज़ भी खुल गए हैं। और पाकिस्तान ने घर के शेरों को क्या हराया, कोहली की जीतना ही भूल गई टीम। क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से धूल चटा दी। भारत का 111 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 15वें ओवर में हासिल कर लिया। पे दर पे 2 अहम मुकाबलों में शिकस्त से भारतीय टीम का सेमीफाइनल तक पहुंचने का ख्वाब भी धुंधला गया है। और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मैच पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साजिद खान ने, सीनियर तज्जियाकार हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। गुज़िश्ता मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की बैटिंग एक तरफ और दूसरी तरफ भारतीय बैट्समैन है उनका हारना। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के चुटकुलों के अगेंस्ट बात करें कि टेक्निकली क्या मसला था टीम के साथ? बहुत शुक्रिया देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत सलाम। आज ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था वहीं से इंडिया उस गम से बाहर निकला और जो पाकिस्तान ने इनको तारीफ दी और यहाँ पर जिस तरह न्यूजीलैंड खेला है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, मगर यहाँ भी अपने तमाम उन नाज़रीन को बताना ज़रूरी है। ऑफ कलर हो गया। अगर उनकी कप्तानी की बात करें, उनके कोच की बात करें, उनके खिलाड़ी की बात करें, ऐसा लग रहा है जिसमें 2007 में आईपीएल का आगाज़ किया और ये वही टीम है जो आईपीएल यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से खेल रहे हैं। और किसी भी शोबे में इंडिया की टीम फील्ड में नज़र नहीं आ रही थी, प्रेजेंट माइंड पे नहीं थे और उनके खिलाड़ी जहाँ शॉट मार रहे थे वहीं कैच हो रहे थे। मैं ये समझता हूँ क्रिकेट की तारीख में इतनी बदकिस्मती थी इंडिया जितनी भी इस क्रिकेट की अगर हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में इस मैच की हाइट की बात देखें, सऊदी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। वो टीम गेम खेले, हर शो में न्यूजीलैंड ने इनको आउट कर दिया, आउट क्लास कर दिया। ये वो टीम है इंडिया की। मेरे को तो वैसे ही लग रहा है कोच तो वैसे ही चले जाएंगे, विराट कोहली भी चले जाएंगे, रोहित शर्मा को कप्तान बना देंगे तो उनके भी टीम में ग्रुप बंदी है उभर के सामने आ गई है। उनके मीडिया ने इतना प्रेशर इन पे डाल दिया और जो भी पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की, आज 2009 में जो पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाड़ खेला, आज उनके अपने घर में चिराग लगे। मैं अपनी दावे क्रिकेट एक्सपीरियंस से कह दूं, आखिरी कील ठोकेगी अफगानिस्तान ताबूत में इंडिया के खिलाफ जो 2 तारीख को मैच खेले जाएगा। उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब तक तो उन्होंने बिल्कुल मुंह की खाई, कोशिश करते थे जो आईपीएल में खरीदना चाहते थे जिन खिलाड़ियों को, मगर आज जो उनको मुंह की खानी पड़ी है, मैं ही समझता हूँ क्रिकेट की तारीख ने बता दी है दयानतदारी, ईमानदारी और जो पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया था, जो करवाया गया था, आज देखें इसकी उनको मुंह की खानी पड़ रही है। मैं ही समझता हूँ क्रिकेट में तमाम चीजें मौजूद है और इंडिया के पास एक अच्छी टीम होने के बाद, एक अच्छी कोचिंग स्टाफ के बाद होने के बाद ऐसा खेलते हैं, उनको शर्म से उनके तमाम मीडिया ने ना उनको बोलना भी नहीं आता, वो भी बोलना भूल गए। क्यों भूल गए? इंडिया की कारकर्दगी, विराट कोहली यकीनी तौर पर दुनिया क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेटर था, रोहित शर्मा जो यकीनी तौर पर एशिया कप उसने जिताया था अपनी कप्तानी में इसी दुबई स्टेडियम में, और उनको खेलने ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है बॉल और बैट का इनका मुकाबला नहीं है। मगर आप ये देखें कि तमाम एनालिस्ट जो इंडियन टीम की हालत है वो सबके सामने है। पहले पाकिस्तान, फिर न्यूजीलैंड और अब अफगानिस्तान के साथ अगला मैच होगा इंडियन टीम का। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है? ये जो 2 मैचेस ये टीम हारी है तो क्या अब कोई स्ट्रेंथ पकड़ेगी या मजीद अभी हार सकती है अगला मैच भी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम भी खासी अच्छी है? देखिए अफगानिस्तान ने तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच हार जाता, अगर आखिरी 4 बॉलों पे 4 छक्के आसिफ अली नहीं मारते तो स्टार बन के सामने नहीं आते। और उनकी कप्तानी ने थोड़ी सी गलती की, मगर मैं नहीं समझता थे क्रिकेटर एज ए एनालिस्ट अफगानिस्तान को इंडिया पकड़ नहीं सकती। अफगानिस्तान की बहुत अच्छी टीम है, राजस्थान का बहुत अच्छा स्पिनर है, 3 वर्ल्ड क्लास उनके पास स्पिनर मौजूद हैं और शहजाद की बहुत अच्छी फॉर्म में, आज उसने बहुत शानदार बैटिंग की है और रन रेट भी उनका बहुत बेहतर है इंडिया था। और इंडिया कोशिश करेगी उनको खरीदने की, तो आईपीएल में बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट देने की कोशिश, मगर गेम में वही खेलेगा जिसकी नीयत सही हो। मगर मैं समझता हूँ इस पोल से
पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए निकलेंगे और बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और इंडिया वर्ल्ड कप 2021 आईसीसी से बाहर हो जाएगा। खुद मेजबानी कर रहा है, उनको मेजबानी करते हुए ये शर्मिंदी हो रही है। उनकी कोचिंग की बात करें, उनके सिलेक्टरों की बात करें और उनके खिलाड़ी, उनके कप्तान में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात है। दो गुरु उभर के सामने, डेविड नए कोच आने वाले और शास्त्री यकीनी तौर पर इसके बाद नजर नहीं आएंगे। और तमाम एक्स क्रिकेटर भी यही कह रहे हैं, हम क्या तबसरा कर रहे हैं, किसके लिए तबसरा कर रहे हैं? 100 रन पे टीम आउट हो जाए, जो वर्ल्ड की बेहतरीन टीम हो, जो क्रिकेट को चला रहा हो, पूरे आईसीसी को चला रहा है, 95% वो पैसा लगाता है, उसके बाद मार्केट इनकी इतनी हाई है मगर खिलाड़ी कुछ नहीं कर रहे। तो क्या इंडिया क्या करेगी, लॉबी क्या करेगी? मगर ये जरूर बताते चले, जहां जहां लोग बोल्ड नहीं देख रहे, अफगानिस्तान आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी और अफगानिस्तान ने हर शोबे में को मनवा दिया है। बिल्कुल, तो अफगानिस्तान की टीम ने हर शोबे में अपने आप को मनवाया है और अब देखना यह है कि अफगानिस्तान की टीम इंडिया की टीम को कितना टफ टाइम देगी। ये 3 नवंबर को ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।